हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट गैस लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा गैस लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखे थे, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखना है, एक चीज़ मुस्तकिल रख देना हमको, और दूसरे वेरिएबल देखना है कि क्या रिलेशन आती है। तो क्या है यहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of given mass of a gas is directly proportional to its temperature in केल्विन। टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में लेना है। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट था, पहले याद करना है। एट कांस्टेंट प्रेशर मुस्तकिल रखना है। प्रेशर मुस्तकिल, जैसे आमतौर पर हम लेबोरेटरी में जो अमल करते हैं तो हमारे आसपास का प्रेशर, हवा का दबाव मुस्तकिल होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है हमारे आसपास, तो ये मुस्तकिल प्रेशर हो गया। तो इस प्रेशर पर क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। दैट इज, हम कैसे बता सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मगर कब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस मास। तो ये स्टेटमेंट, अब इसको समझना है स्टूडेंट। तो देखेंगे यहाँ पर कि एक सिलेंडर हमने लिए, इस सिलेंडर में पिस्टन लगा दिए और एक गैस इसमें इनक्लोज है, n मोल ऑफ गैस। अगर इस गैस को हम हीट करते हैं, आसपास का प्रेशर कैसा है, आसपास का प्रेशर दैट इज कांस्टेंट, मुस्तकिल है। अब इस गैस को क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। ओके, गैस को हीट करने पर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज अगर होता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या होगा, इंक्रीज। इसी रिलेशन को किसने बताया था, चार्ल्स ने। तो ये सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर ये जो चार्ल्स लॉ 1778 में बताया गया था, आज तो बहुत साल हो गए। तो ये इजी कंसेप्ट है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है और वॉल्यूम अगर ये V1 था तो ये और इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, तो दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। क्लियर। तो ये है सिंपल लॉजिक कि किसी गैस को अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो इंक्रीज होता है वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर गैस का कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। रास्ता तनासुब है। वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। वॉल्यूम डिक्रीज कब होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर। वाइस वर्सा अमल। अब इसमें भी एक्सप्लेनेशन, ये नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन हो गया। अब इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, दैट इज बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स ने बताया कि गैस को अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ये गैस है और उसको गर्म कर रहे हैं और 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, तो ऑन इंक्रीज ऑफ 1 केल्विन टेम्परेचर देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 1/273.5 वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर यह गैस का वॉल्यूम अभी इतना था तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है 1/273.15। इनिशियल वॉल्यूम का इतना पार्ट
इंक्रीज होता है। ये किसने बताया था? चार्ल्स ने। तो इसी को हम लेंगे, इसी को लेकर स्टार्ट करते हैं हम। तो एट टेम्परेचर T सिंस वॉल्यूम इज VT इज इक्वल टू V0। फॉर एग्जाम्पल V टेम्परेचर पर V0 टेम्परेचर अगर हम ले रहे हैं 25 डिग्री C, तो 25 डिग्री पर V0 ले रहे हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये रिलेशन? VT इज इक्वल टू V0 प्लस T बाय 273.5 V0। तो स्टार्ट यहाँ से करना है इस रिलेशन से कि इस टेम्परेचर पर वेयर V0 इज इक्वल टू, पहले लिखना है VT इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T एंड V0 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री C। क्लियर? अब इसी को अगर हम रीअरेंज करते हैं, इसी को रीअरेंज कर दिए और इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू V0 कॉमन है तो V0 लिख दिए 1 प्लस T अपॉन 273.5। सिर्फ इसको क्या किया हमने? रीअरेंज कर दिए, सिंपल। इसी को मल्टीप्लाई किया, अब इसको यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, देयरफॉर VT इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर V0 इंटू T प्लस 273.15। ये इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो T प्लस कितना हो जाएगा ये 273.5 और डिवाइडेड बाय 273.15। सिर्फ क्या किया हमने? इसको रीअरेंज करते चले गए यहाँ तक। अब अगला पार्ट इसका ये है कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे T प्लस 273.15 क्या होता है? ये होता है टेम्परेचर इन केल्विन। सिंस टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री C प्लस 273.15, ये हमने रिलेशन देखे थे। तो ये रिलेशन हमको पता है, मेजरेबल प्रॉपर्टी जब स्टडी कर रहे थे हम तो ये रिलेशन देखे। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा? T टेम्परेचर एट जो भी गिवन डिग्री सेल्सियस है उसमें प्लस 273.15 और 273.15 ये क्या जाहिर कर रहा है? टेम्परेचर एट 0 डिग्री C, टेम्परेचर एट 0 डिग्री C। तो ये हम बता सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, देयरफॉर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VT इज इक्वल टू V0 और ये क्या हो जाएगा? T एट टेम्परेचर T एंड दिस इज T0 और इसको रीअरेंज किए तो ये इस तरफ आ जाएगा VT डिवाइडेड बाय TT, VT डिवाइडेड बाय TT टेम्परेचर इन केल्विन एट T डिग्री C, ये हो जाएगा V0 बाय T0। अगर ये रिलेशन नहीं लिख सकते हम तो ये भी लिख सकते हैं हम कि टेम्परेचर अगर T1 था, वॉल्यूम अगर ले रहे हैं हम V1, वॉल्यूम V1 ले रहे हैं तो टेम्परेचर T1 रहेगा, वॉल्यूम V2 ले रहे हैं हम तो टेम्परेचर T2 रहेगा और ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। क्लियर? आगे भी V3 बाय V3, तो ये रिलेशन हमको मिलती है और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर V बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट इज K, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम V इज इक्वल टू K इंटू T, V इज इक्वल टू K इंटू T और V is directly proportional to T where K is proportionality constant, तो यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये जो हमने देखे थे, दैट इज स्टेटमेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। तो यहाँ तक नोट कर लेना है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। तो सिर्फ ये याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट जब कर रहे हैं हम तो VT क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T। T क्या है, टेम्परेचर है, और ये V0 वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर 0, टेम्परेचर 0 डिग्री C। तो इतना बढ़ता है, इतना अमाउंट में बढ़ता है। चार्ल्स ने बताया था 1 डिग्री बढ़ाने पर 1/273.15 बढ़ता है, तो टेम्परेचर T बढ़ाने पर T/273.15 V0 इनिशियल का इतना अमाउंट बढ़ता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट किए, रीअरेंज किए, ये हमारे पास रिलेशन थी तो उसको पुट कर दिए, ये यहाँ पर मिलता है। तो दिस इज द चार्ल्स लॉ। नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके पॉज कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट बचा है चार्ल्स लॉ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटेड वैल्यूज है तो ग्राफ बना सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ बनाते वक्त याद रखना है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लेना है, सिर्फ क्या लेना है यहाँ पर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम y एक्सिस पर, टेम्परेचर केल्विन में लेना है x एक्सिस पर। क्लियर। अब इसमें जब ग्राफ देखते हैं हम तो ग्राफ इस तरह की मिलती है हमको। फॉर एग्जाम्पल पहली ग्राफ यहाँ पर एक लाइन मिलती है, द स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अगर हम देखते इसको एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, तो यहाँ पर वो मिलता है x एक्सिस पर, यहाँ पर कट होती है। तो अगर ये फर्ज करते हैं हम स्टूडेंट्स, दिस इज 0 डिग्री C, दिस इज 0 डिग्री C। 0 डिग्री C को हम क्या लिख सकते हैं, 273.15 केल्विन। ओके, तो ये वैल्यूज याद रखना है। और ये जो पॉइंट है, अगर ये हम फर्ज कर रहे हैं 273.15 डिग्री C, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0 केल्विन। इट इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो ये टेम्परेचर कितना बताना है, 0 डिग्री C, और इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस, और इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, इस तरफ माइनस इस तरफ पॉजिटिव। तो ये आ जाता है एट P1। अगर हम दूसरी लाइन बताते इस तरह, तो इसको भी इंटरसेप्ट करना, यहाँ पर ये भी पॉइंट यहाँ मिलता है, दैट इज एट प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर। फॉर एग्जांपल ये 2 एटमॉस्फेयर है, ये 4 एटमॉस्फेयर है, किसी पर भी ये वैल्यूज हमको मिलती है, सब पॉइंट को मिला दिए तो एक हमको ग्राफ मिलती है इस तरह। तो ये 2 केस है। क्लियर। ये इस तरह रिप्रेजेंटेशन है कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज। टेम्परेचर यहाँ 0 था, इधर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस रिलेशन क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट इज दी चार्ल्स लॉ। अब एक चीज यहां याद रखना है, ये जो डॉटेड लाइन है ये इंटरसेप्ट एट दी y एक्सिस, ये पॉइंट इंटरसेप्ट है, इतना इंटरसेप्ट है, इट इज नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। जब हम इसको एलाबोरेट करते हैं, बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन की मदद से, तो x एक्सिस पर यहाँ पर कट करता है। तो इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि जब गैस को हम कूल करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस फर्ज करना, इस टेम्परेचर पर दी वॉल्यूम ऑफ द गैस इज, वॉल्यूम यहाँ पर कितना रहेगा स्टूडेंट, 0, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0। वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। कब 0 होता है, एट टेम्परेचर 0 केल्विन।
at temperature 0 Kelvin, volume of gas 0. This is called as absolute zero temperature. कभी आ जाता है तो ये बताना है कि the -273.15 degree C or 0 Kelvin is called as absolute zero temperature at which volume of the gas is 0, considered as 0. वॉल्यूम ऑफ गैस 0 मुश्किल होता है होना, मगर इसको हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो रही है, 0 हो रही है. इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो इसी टर्म को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. और इस ग्राफ को, इस लाइन को कहा जाता है आइसोबार्स. क्या कहते हैं इसको, आइसोबार्स. तो ये P1 कंडीशन, ये P2, तो नोट डाउन कर लेना है. तो इस तरह हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया सेकंड गैस लॉ, चार्ल्स लॉ. स्क्रीनशॉट ले लेना है.